हेलो गाइस, वेलकम टू द नर्सिंग वाईफाई प्लेटफॉर्म। और आप लोग मुझे जानते हो दीपक सर के नाम से। और काफ़ी दिल्ली की ऑफलाइन कोचिंग्स में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने आप लोगों ने मुझे देखा होगा। ये वीडियो सेशन जनरली मैं ऐसा कभी ऑर्गेनाइज किया नहीं, बट आई एम थिंकिंग कि अब मुझे नीड है कि मैं भी कुछ यहाँ पर आपको आपकी सक्सेस में थोड़ा सा योगदान दूँ। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बूस्टर सेशन। बूस्टर सेशन का मतलब है ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और जनरली जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं वो काफ़ी लॉन्ग डिस्कशन करते हैं। और जो प्राइम चीज़ होती है, ठीक है, अगर बात करें कि क्वेश्चन क्लियर करने के लिए काफ़ी स्ट्रेटजी बताई जाती है। क्वेश्चन काफ़ी सारे यूट्यूब्स पे कराए जाते हैं। दैट इज़ अ मोनेटाइजेशन बेसिस ओनली द कि दे गेदर द ऑडियंस एंड नथिंग मोर एंड द नंबर ऑफ पर्सन इज कम टू वॉच टू देम। बट यहाँ पर मैं बात करूँगा कि हम ऐसे सेशन की बात करेंगे जो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रहेगा। एंड वी कवर द थ्योरेटिकल पोर्शन एंड अप्रोच हाउ टू सोल्व दैट क्वेश्चन। पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे हम यहाँ पर सोल्व करें। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी मैं किस चीज़ के ओर आप लोगों को लेके जा रहा हूँ। अगर हम बेसिकली बात करें कि क्वेश्चन हमें बोर्ड पे करा दिया जाए, इट्स ओके। थ्योरेटिकल उसमें करा दे, इट्स ओके। बट हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दी जाती है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं और हमें थ्योरेटिकल पोर्शन पता होता है, फिर भी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो वहाँ पर इतनी ही बात करेंगे कि कोई 10 मिनट का सेशन रहेगा। एक हम एनक्लेक्स बूस्टर की बात करेंगे मोस्टली कि 10 मिनट का सेशन रहेगा, उसमें हम कुछ कंडीशन क्लिनिकल अप्रोच डिस्कस करेंगे। आपने पहले पढ़ा होगा टॉपिक उसके बारे में, और कैसे अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो उसको सोल्व किया जाए, इसके बारे में हम अब इस यूट्यूब चैनल पर डेली आपको हो सकता है लाइव वीडियोस, और पॉसिबल होगा तो मैं ट्राई करूंगा कि लाइव वीडियोस आपका लूँ और आप भी जो कमेंट सेक्शन है उसमें उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करें। और जो टॉपिक रहेगा वो आपको पहले ही मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगा कि हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले। आई थिंक डिस्कशन इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन द क्लासेस। कि बायलैटरल जो डिस्कशंस होता है उसमें आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें समझ में आती। तो कोई भी हम बात करें, जैसे कि हम बात करें एनक्लेक्स बुक की बात करें, कोई भी एनक्लेक्स बुक जो हमारे पास रहेगा उस एनक्लेक्स बुक से आपके नोरसेट एग्जामिनेशन, या बात कर लेते हैं आपका आरआरबी हो गया, जीएमसीसीस हो गया, उनमें पहले कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं और उन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो किस प्रकार से दिया गया है। जैसे अगर मैं बात करूं, टुडे वी डिस्कस, हमारा सेशन चल ही रहा है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। ज़्यादा मोटिवेशनल थॉट्स देने का नीड नहीं, सिंपल सी बात है, एफर्ट्स करना है, एफर्ट्स कंटिन्यूअस करना है टिल द योर एनर्जी इज फिनिश। तुम्हें लगता है कि तुम्हें लगता है कि तुम अभी तक सफिशिएंट स्टडी नहीं किए हो, उस दिन क्या करना है, तब तक स्टडी करना है जब तक तुम्हें फील ना हो जाए खुद को कि आज मैंने कुछ पढ़ा है, आज मैंने कुछ अचीव किया है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप एक दिन जाके कुछ चीज़ अचीव करो, डेली कुछ ना कुछ लाइफ में क्या करो, अचीव करो। चाहे वो कंटेंट हो सकता है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हो सकता है, बेसिस ऑन यू, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हम आज बात करते हैं, जैसे कि मान लो कि कई बार फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन आप सबने सुना होगा, इससे रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चंस आता है कि फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन है तो उसका किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व किया जाए। तो देखो, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन की अगर बात करें, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, जनरली कोई भी पार्टिकल्स या तो ट्रेकिया में, ठीक है, या लेरिंग्स में, या कहाँ चला गया, ब्रोंकियस या ब्रोंकाइस के अंदर चला गया। अब कंडीशन दे दिया, कंडीशन सुनिएगा कि मान लीजिए कोई पर्सन है जिसका कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आपका अपर रेस्पिरेटरी एयरवे के अंदर क्या है, डिसलॉजमेंट या फिर ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है। तो उस केस में जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले असेस करते हैं, क्या असेस करते हैं उसका, कि कफिंग पैटर्न, कि वो कफ कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, ठीक है। कफिंग पैटर्न असेस करते हैं कि कफिंग कर रहा है पर्सन या नहीं कर रहा है। तो कफ असेस करेंगे। कफ असेस करने की बात करें तो दो तरह का कफ हो सकता है, या तो इफेक्टिवली कफ करेगा, अच्छे से कफ कर रहा है, और दूसरा हो सकता है इन इफेक्टिवली कफ कर रहा है या कफिंग शो ही नहीं कर रहा है। समझ में आ रही बात। एक फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन का केस है, या तो कफ कर रहा है या कफिंग नहीं कर रहा है। अब मैनेजमेंट कैसे किया जाए, हाउ टू डील विद द मैनेजमेंट। तो देखो, अगर इफेक्टिवली कफ कर रहा है, अगर पर्सन क्या कर रहा है, इफेक्टिवली कफ कर रहा है, आपको पता लग रहा है कि इफेक्टिवली कफ कर रहा है, तो क्या करना है, उसको एनकरेज करना है, किसके लिए, कफ करने के लिए। जनरली क्या करना है, उसको और कफिंग करने के लिए एनकरेज करना है, ताकि अपर एयरवे के अंदर जो भी प्रोडक्ट डिसलोजमेंट या ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है वो बाहर आ जाए।
ठीक, कंटिन्यूअस चेक फॉर डिसओरिएंटेशन, और साथ साथ क्या करना है, उसका डिसओरिएंटेशन चेक करना है कि डिसओरिएंटेड तो नहीं हुआ। तो देखिएगा, अगर ऑब्स्ट्रक्शन का केस है और इफेक्टिव कफ है और पर्सन अगर यहाँ पर कफिंग कर पा रहा है, तो हमें उसको कफिंग करने के लिए क्या करना है, अलाउ करना है और फर्दर मैनेजमेंट यहाँ पर नहीं करना है, और वॉचफुल रहना है किसके लिए, डिसओरिएंटेशन के लिए, कि पर्सन यहाँ पर डिसओरिएंटेड तो नहीं है। देखो दूसरा, देखो यहाँ पर अगर इनइफेक्टिव कफ है, इन केस ऑफ द, अगर हमारे पास क्या इनइफेक्टिव कफ होता है, अगर इनइफेक्टिव कफ रहेगा, इनइफेक्टिव कफ का मतलब कि कफ नहीं कर पा रहा है, बट उसमें भी दो कंडीशन होगी कि कफ तो नहीं कर रहा है। जनरली फॉरेन बॉडी एक्सप्रेशन तीन सिम्टम दिखाई देते हैं कि चोकिंग, कफिंग, चोकिंग एंड साइनोसिस, चोकिंग, कफिंग एंड साइनोसिस दिखाई देता है। अब यहाँ पर हमने पहले इफेक्टिव कफ है बट कॉन्शियस है, तो अलाउ फॉर कफिंग। इन इफेक्टिव कफ के पर्सन कफिंग ही नहीं कर पा रहा है, अनेबल टू स्पीक, बोल नहीं पा रहा है, ऐसे केसेस में हमें कॉन्शियसनेस चेक करना है। क्या चेक करेंगे हम, कॉन्शियसनेस चेक करेंगे। कॉन्शियसनेस की बात करें, दो कंडीशन हो सकती, या तो अनकॉन्शियस रहेगा या कॉन्शियस रहेगा, इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पर भी एज स्पेसिफिक डिवाइडेशन किया गया। एज स्पेसिफिक डिवाइडेशन की बात करें, अगर बच्चा क्या है, 1 साल से कम का बच्चा है, 1 साल से कम का बच्चा है, तो जनरली हम क्या करते हैं, अगर वो अनकॉन्शियस रहेगा तो उसको चेस्ट थ्रस्ट विद बैक ब्लो, 5 बैक ब्लो देते हैं। चेस्ट थ्रस्ट का मतलब कि बच्चे को क्या करेंगे, अगर वो अनकॉन्शियस है तो हार्ट रेट देखेंगे 60 के बिलो जा रहा है, तो हम कंटिन्यूअसली क्या कर देंगे, वहाँ पर चेस्ट कंप्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे और पीछे उसको पलट कर फिर क्या देंगे, उसको 5 बैक ब्लो देंगे। कहाँ पर देंगे, बिटवीन द शोल्डर ब्लेड, ताकि फॉरेन बॉडी जो है बाहर निकल जाए। दूसरा देखो, अगर चाइल्ड यहाँ पर क्या है, अगर चाइल्ड कॉन्शियसनेस है, ठीक है, कॉन्शियस है बट इनइफेक्टिव कफ है, तो उस केस में क्या करेंगे, ओनली 5 बैक ब्लो देंगे, चेस्ट थ्रस्ट का यूज नहीं करेंगे, अगर बच्चा क्या है 1 साल से कम है। सेकंड वन देखिएगा, अगर चाइल्ड 1 साल से बड़ा है, बच्चा 1 साल से बड़ा है, तो जनरली हम उस केस के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम एब्डोमिनल, अगर कॉन्शियस है तो एब्डोमिनल थ्रस्ट यूज करते हैं, और अनकॉन्शियस है तो उसमें भी सीपीआर, चेस्ट कंप्रेशन के साथ क्या करेंगे, हिल्चमैन मैन्योर या एब्डोमिनल थ्रस्ट वहाँ पर यूज किया जाता है फॉरेन बॉडी को बाहर निकलने के। अब बात करें एब्डोमिनल थ्रस्ट की, तो जनरली बैक ब्लो क्या करते हैं, कोई पर्सन पीछे जाके खड़ा होगा और दोनों हाथों को इस प्रकार से बाइंड करेगा और डीप इनहेलेशन के साथ क्या करेगा, फोर्सफुली कफिंग को अलाउड करेगा या एब्डोमेन को कंप्रेस करेगा, तो जो फॉरेन पार्टिकल से वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ये तो हुई जनरल बात कि हमें क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ और डिस्कस करते हैं कि फॉरेन बॉडी अगर आपको विजिबल है, आपको दिखाई दे रहा है और पर्सन अनकॉन्शियस नहीं है, ठीक है, अनकॉन्शियस नहीं है, या तो इफेक्टिवली कफ है या इनइफेक्टिव कफ है, तो आप जनरली मिगिल्स फोर्सेप का यूज कर सकते हैं, किसको बाहर निकालने के लिए, यहाँ पर फॉरेन बॉडी को बाहर निकालने के लिए, विद लेरिंजोस्कोप के साथ में। दूसरा ये हो सकता है कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर कोई चला गया है तो वो ज़्यादा सीवियरिटी कोज नहीं करता है, उस केस में ब्रोंकोस्कोपी किया जाता है, ब्रोंकोस्कोपी की हेल्प से फॉरेन बॉडी को बाहर निकाला जाता है। इतना क्लियर है आपको। अब फॉरेन बॉडी बाहर जब आ जाता है, उसके बाद पोस्ट मैनेजमेंट क्या किया जाता है, तो पोस्ट मैनेजमेंट के रूप में हम वहाँ पर जो मॉइस्ट ऑक्सीजन है, मॉइस्ट ऑक्सीजन क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो आपको कुछ समझ में आया होगा, क्या क्या समझ में आ रहा है, क्या क्या पॉइंट यहाँ पर ध्यान देने के, कि फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन मोस्ट कॉमनली अगर ट्रेकिया के अंदर है, अपर रेस्पिरेटरी एयरवे के अंदर है, तो कफिंग, चोकिंग, साइनोसिस हमें वहाँ पे साइन सिम्टम नजर आएंगे। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर है तो डिमिनिश्ड ब्रीथिंग साउंड या पर्टिकुलर लंग्स में क्या होगी, एयर सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, अगर बच्चा हॉस्पिटल आया है और हम उसको असेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें दो चीज़ें असेस करनी है कि इफेक्टिव कफ है या इनइफेक्टिव कफ है। अगर इन केस हमारे पास क्या मिल रहा है, हमें इफेक्टिव कफ मिल रहा है, तो कफिंग को अलाउ करना है और ओरिएंटेशन को असेस करना है। दूसरा, बच्चा कफ नहीं कर पा रहा है तो हमें फिर क्या करना है, इनइफेक्टिव कफ है, अनेबल टू स्पीक है, देन असेस फॉर ओरिएंटेशन। अगर डिसओरिएंटेड है, अनकॉन्शियस है, ठीक है, अनकॉन्शियस है, अगर अनकॉन्शियस है तो हार्ट रेट असेस करना है, हार्ट रेट अगर 60 से कम है तो 5 बैक ब्लो के साथ चेस्ट थ्रस्ट वहाँ पर देना है। एडल्टों का तो सेम करना है उसके अंदर भी। अगर कॉन्शियसनेस है तो उस केस में क्या देंगे, 5 बैक ब्लो देंगे। प्लस बात करें एडल्ट होगा, 1 साल से बड़ा होगा, तो उसके लिए यहाँ पर एब्डोमिनल मैन्योर या एब्डोमिनल थ्रस्ट या हिल्चमैन मैन्योर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो हम बात करेंगे बस इतनी ही, ये एक प्रकार का बूस्टर सेशन रहेगा।
आप लोगों के लिए, और इसी प्रकार के मैं सेशंस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि इस प्रकार के सेशन हमें कंटिन्यू करना चाहिए नर्सिंग के अंदर या नहीं करना, जो कि केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। 4 महीने हमारे पास, 4 महीने हमारे पास, अगर हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं हर सब्जेक्ट से अगर डिस्कस किए और वहाँ से अगर हमारे पास क्वेश्चंस आता है, तो आई थिंक इट्स बेटर फॉर यू लाइक अ बूस्टर डोज। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग द नर्सिंग वाईफाई। प्लीज़ कमेंट करके मुझे एक बार ज़रूर कंफर्म कीजिएगा कि इस प्रकार के सेशंस हमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डिटेल डिस्कशंस नहीं करेंगे, पर पर्टिकुलरली जो चीज़ या थिंग्स की बात करेंगे, ऐसी थिंग्स जो डायरेक्टली एग्जाम्स में आती है। थैंक यू सो मच। वेलकम टू नर्सिंग वाईफाई।